आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़्ज़ाने सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके ख़वास आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, साथ में ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ बड़ी अहम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो पोशीदा राज जो कि सीने में थे, तो किसी न किसी तरह से मैं उनको हासिल करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, अभी इल्मुल अकाकीर की एक बेहतरीन कुतब का मैं मतालिया कर रहा था, तो अचानक मेरे सामने बीर भूटी का ज़िक्र आ गया। उसके ख़वास मेरे सामने आ गए। तो चूँकि मैं ये बात जहन से भूला बैठा था कि अचानक बीर भूटी के ख़वास का मैं मुताला कर रहा, तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या याद आ गया। इधर आप आराम से बैठिए, इधर बैठिए आराम से, ऊपर आ जाए। तो बीर भूटी का एक बड़ा ही दिलचस्प जो वाक़या है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ग़ालिबन 8 या 10 साल पुरानी बात है कि मेरे एक दोस्त थे हकीम साहब से, गुजरांवाला से। हकीम अतार रसूल उनका नाम था। तो वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी वफ़ात हो चुकी है। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े मिलनसार और बड़े काबिल इंसान थे। इलाज मुआवजा वो किया करते थे, तो काफ़ी उनको तजर्बा था, काफ़ी महारत रखते थे। तो कई साल उनके साथ मेरा दोस्ताना तल्लुक़ात रहे। मेरे पास भी वो आया जाया करते थे, मैं भी उनके पास, बेटा बात नहीं करनी, चुप। मेरे पास भी वो आया जाया करते थे, मैं भी उनके पास आया जाया करता था। तो जब भी हमारी मुलाकात होती तो वो एक चमार का जिक्र करते थे। वो कहते थे कि हमारे इलाका में एक चमार की शोहरत है कि उसने दो बार उसकी शादी हुई और दोनों बार उसकी बीवी जो है वो भाग गई। और उसके मुतल्लिक़ मशहूर है कि उसकी क़ुव्वत मर्दाना इस कदर है और आला तनासल आम इंसानों से बड़ा है। तो काफ़ी बड़ी वो मूँछें रखता है, मूँछों को ता देता है, मूँछों को ताऊ देता है, और हमारे इलाका में वो मौजूद है। जब भी उन्होंने मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई तो वो उस चमार का जिक्र वो ज़रूर करते थे। मैंने एक दिन कहा, हकीम साहब आपको क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है, आप एक चमार का बार बार तज़किरा करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बड़ी दिलचस्पी होती है उस बात से जब मैं उसके मतलब सुनता हूँ, क्योंकि वो उनके इलाके का था। ग़ालिबन गुजरांवाला के साथ बिल्कुल गांव है मिस्री मियानी।
उसका वो रहायशी था और कारोबार वो गुजरांवाला में करता था। चमड़े का कारोबार था उसे, ख़ानदानी वो चमार था, तो चमड़ा रंगने का वो काम किया करता था। तो एक दिन मैं सर्दियों का मौसम था तो उनके यहाँ गया हुआ था, रात उनके पास में ठहरा। तो फिर उन्होंने बड़ी जान फशानी से फिर वो जिक्र किया कि उस चमार के मतलब वो कहने लगे कि मेरे ख्याल में वो पारा की गोली इस्तेमाल करता है। मैंने उनसे कहा कि पारे की गोली ये काम नहीं कर सकती, पारे की गोली मुमसिक होती है, तो पारे की गोली ऐसा काम नहीं कर सकती। कोई और चीज़ वो कोई और नुस्खा उसके हाथ आ गया होगा तो वो इस्तेमाल करता होगा। अगर आपकी बात जो आप बताते हैं उसके मतलब जो बातें मशहूर हैं, अगर ये बात है तो, वरना ऐसी बातें देखने में नहीं आती, सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो कहने लगे नहीं, मैंने कई अशखास से उसका ज़िक्र सुना है, उसके गांव के लोग मुझे बताते हैं उसके मतलब। तो मैंने कहा चलो आप ऐसा करें कि आप उसको किसी दिन मुलाकात करते हैं उससे, तो उससे पूछते हैं कि क्या माजरा है। तो वो हकीम साहब कहने लगे कि आपने सुबह जब डस्के जाना था वहाँ से मिलकर उसको फिर आप डस्के जाए। मैंने कहा ठीक है। हमने सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया, क्योंकि मैं बाइक पर गया हुआ था। मैंने कहा हकीम साहब कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ बैठें तो मैं आपको वापसी यहाँ पर छोड़ दूँगा। उनके घर से पास ही उनका गांव था, कोई 5-6 किलोमीटर की मुसाफत पर। हम वहाँ गए, उसके गांव, उसके घर गए, तो काफ़ी अच्छा इंसान था, मिलनसार था और पंचायत में बैठने वाला था, यानी उसको आए गए का एहसास होता था। तो काफ़ी अच्छा इंसान था, बंदों की कदर जानता था वो। तो मैंने उससे कहा कि आप जब हम मिले तो मैंने उससे कहा कि हम इस गरज से आपके पास आए हैं, आगे मतलब कोई बातें मशहूर हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। तो पहले हमने पूछ लिया कि वो पूछने लगा कि बताएं आप किस गरज से आए हैं। तो मैंने कहा कि आपको अगर बुरा ना लगे तो हम बात शुरू करें। तो कहने लगा करें। मैंने कहा आपके मतलब ये बातें मशहूर हैं, तो इस घर से हम आए हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है या कौन सी ऐसी दवा है जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो वो काफ़ी खुलकर हंसा और हंस कर मुझे कहने लगा कि हकीम साहब, ये आप कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं मेरे मतलब। उसने साफ इनकार कर दिया और हम वापस आ गए। तो उसके मजाज से मैंने उसको बगौर देखा तो मुझे वैसे वो अच्छा इंसान लगा। फिर अचानक एक दिन मुझे ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अचानक उससे मिलूं। मैं फिर उसके घर चला गया। ये अर्जन का कावा मैं पी रहा हूँ। मैं फिर उसके घर गया और उससे जाकर मिला तो वो तहमत बांधता था, लाचा बांधता था। तो मुझे उसने पहचान लिया, कहने लगा हकीम साहब आप पहले भी आए थे, आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्या आपके पास इन चीज़ों की कमी है। मैंने कहा जी अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप हमें बताएं। उसने अपना जब टांग से तहमत उठाया तो उसकी पूरी टांग पर, जो बाएं टांग थी उसकी पूरी पर चंबल थी। तो चंबल भी शदीद किस्म थी, जो गुन आता था उससे। मुझे कहने लगा आप बार बार कहते हैं मैं हकीम हूँ, तो ये मैं तो बहुत ज़्यादा इलाज कर चुका हूँ,
तो ये चंबल मुझे ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो अगर पहले आप इसका इलाज करेंगे तो फिर उस मसले में भी, उस सिलसिले में भी बात होगी। मैंने कहा ठीक है, आप डस्का आए हैं मेरे पास, आप दवाई ले आए उधर से, तो 1-2 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंबल ठीक हो जाएगी। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों हकीमों के चक्कर लगा लगा के बहुत थक गया हूँ, अब मैं इसके मतलब नहीं जाना। अगर आपको कोई शौक़ है तो आप मुझे दवाई तैयार करके दें। अगर मुझे कोई अफाका हुआ चंबल के मतलब कोई अफाका हुआ तो फिर आपसे दोस्ती भी होगी, फिर उस सिलसिले में बात भी होगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 1 हफ़्ते के बाद उसके लिए बड़ी अच्छी सी कोई दवा तैयार करके ले गया, साथ में रख भी, और ऊपर लगाने के लिए मरहम भी, और खाने के लिए दवाई भी मैं तैयार करके ले गया 1 महीने की। तो मैंने जाके उसको दे दी। मैंने कहा 1 महीने में भी इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अफाका होगा। तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे रब्ता करके बताना। कहने का ठीक है। उसने दवाई रख ली। तो कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कॉल की, कहने लगा कि मैं वही चमार बोल रहा हूँ। गालबन अब्दुल गफ़ार नाम था उसका। उसने बताया कि इस नाम का शख्स मैं बोल रहा हूँ। तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन चंबल जो है वो काफ़ी खुशक हो गई है, तो काफ़ी मुझे अफाका है। अगर इसी तरह मैं पहले भी दवाइयाँ खाता हूँ तो थोड़ी सा आराम आ जाता है, लेकिन दवाई का असर ख़त्म होते ही चंबल फिर हरी हो जाती है, फिर वो ताज़ा हो जाती है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, अब इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए चंबल से जान छूट जाएगी। लेकिन दवाई प्रॉपर आपने 3 महीने खानी है, ताकि मुकम्मल खून से जो गंदे मादे हैं उनका सफाया हो जाए। कहने का ठीक है। तो जब वो दवाई ख़त्म होने के करीब आई, 1 महीने के पहले ही, उसने मुझे कॉल की कि आप ऐसा करें कि दवाई 1 महीने की और मुझे ला कर दे दें। तो मैंने फ़ोन पर ही उससे कहा कि मैं तो दवाई ले आता हूँ, लेकिन जो वो राज है जो मैंने आपसे दरियाफ़त किया था उसके मतलब आपने कुछ बताया नहीं। तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप दवा लेकर आएँ, तो ऐसा करें कि आप मेरे पास रात गुजारें, रात मेरे पास ठहरें, तो फिर तफसील के साथ बात होगी। यानी वो इलाज से काफ़ी मुतासर हुआ और कहने लगा ठीक है, आप रात मेरे पास रहें, आपकी खिदमत वाजा भी करेंगे और उस मसले पर बात भी होगी। मैंने कहा ठीक है। मैं दवाइयाँ फिर तैयारी करके दवाई की, कुछ अद्वियात साथ ले गया, उसको जाके दे दी। उसके बाद रात को ठहरा। उसने काफ़ी अच्छा खाना खिलाया मुझे, काफ़ी मेरी खिदमत वाजा की। तो उधर हकीम साहब को भी मैंने बुला लिया, यानी हकीम अतार सूद साहब जो मेरे दोस्त थे, मैं उनको भी बुला लिया। तो 3-4 हम मिलकर बैठे हुए थे उसके डेरे पर। तो घर के बाहर एक छोटा सा उसने डेरा बनाया हुआ था, उधर बैठे। तो काफ़ी देर बात होती रही। फिर मैंने अपनी गर्ज उसको सुनाई। कहने लगा हकीम साहब, हमारे ना वाला साहब जो थे, उनको ना बैल रखने का शौक़ था। उनको बैल रखने का शौक़ था, तो वो अक्सर बैल, पालतू बैल घर में रखा करते थे। एक दफ़ा एक बैल का सींग टूट गया और उसके ज़ख्म में कीड़े पड़ गए, किरम पड़ गए। तो चूँकि अंग्रेज़ी इलाज इतना मरूज नहीं था उस वक़्त, ज़्यादातर लोग यही टोटके वगैरह किया करते थे। तो काफ़ी अद्वियात का उन्होंने इस्तेमाल किया, कभी कोई चीज़, कभी कोई लोशन वगैरह ले आते उसको लगाते, लेकिन फ़ाका ना होता।
तो उनको किसी शख्स ने बताया कि फलां फलां जगह पर एक शख्स है, तो वो जानवरों के इलाज में बड़ी महारत रखता है, यानी जानवरों के इलाज में बड़ी महारत रखता है। तो उससे जाके तुम कोई बैल के मतलब कोई नुस्खा पूछो। चूँकि वाला साहब का वो कहता है गए और उस शख्स को, उस सन्यासी को अपने साथ ले आए, लेकिन वो इंसानों का इलाज मुआवजा नहीं करता था, सिर्फ जानवरों तक उसका इलाज मुआवजा महदूद था। और वो अपने साथ ले आए, उसने आगे बैल को देखा और उसने एक बूटी तजवीज़ की जिसको हम होल होल कहते हैं, लेकिन वो तो मुझे पता है होल होल है, लेकिन वो तो कहता था कि उसको आम दही लोग बकरा बूटी कहते हैं, क्योंकि बकरे जैसी उससे बू आती है। उसका पानी निचोड़ कर उस शख्स ने बताया कि इसके ज़ख्म में टपकाएँ तो चंद दिन में कीड़े मुद्दा होकर बाहर आ जाएंगे और ज़ख्म भी अच्छा हो जाएगा। तो वाला साहब ऐसा करते रहे, तो वो बैल जो है उसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया, बैल तंदुरुस्त हो गया। तो थोड़ा सा कसर रह गई थी, तो वाला साहब ने एक दिन मुझे भेजा कि जाओ फलां फलां जगह पर वो शख्स को से कहो कि कोई इसके अलावा, इस बूटी के अलावा कोई अच्छी सी दवाई दे, कोई ऐसी चीज़ दें कि हम इस बैल का इलाज कर सकें। तो वो चमार कहता है मैं कि वाला साहब के कहने पर गया, तो उस शख्स से मैं जाकर मिला। मैंने कहा जी वो मैं उसी का बेटा हूँ जिसके बैल का आप इलाज कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप तो चमार लोग हैं, तो मुझे कोई ना जूतों की फरमाइश की उसने, जिसको आम लोग में लोग खुसा कहते हैं, ये नोक वाला खुसा होता है, तो वो खालस चमड़े का बनता है। तो उसने जूतों की फरमाइश की, कहा कि आपका बैल भी ठीक हो गया, मज़ीद चलो मैं आपको दवाई देता हूँ, लेकिन मुझे क्यों आप चमड़े का काम करते हैं, तो कहीं से मुझे अच्छे जूते खुसे जो हैं एक दो जोड़ी वो मुझे आप ला के दें। कहता है मैं वापस आ गया, मैं आके वाला साहब को बताया कि वो जूतों की फरमाइश कर रहा है, खुशों की। तो वाला साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप जहाँ हम दुकान पर अपना माल देते हैं उसे कहो कि कोई अच्छी दो जोड़ियाँ दे दो, तो लाकर उसको दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं। कहता कि मैंने स्पेशल जी 2 जूते खुसे लिए और उसको देने गया, तो वो जूते बहुत आला किस्म के थे कि पहले उन्हें कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। तो वो कहता है कि मैंने उन जूतों को जब उसको दिया बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि बड़े कीमती जूते आप लेके आए हैं मेरे लिए। तो कहता है ऐसे ही ना वो मेरे साथ ज़रा फ्री हो गया, बंदा ज़रा थोड़ा सा अधेड़ उम्र का था, तो मैं नौजवान था। तो मैंने एक कहा कि बाबा जी आप जानवरों का सिर्फ इलाज करते हैं कि इंसानों का भी करते हैं? वो कहने लगा नहीं, इंसानों का मैं इलाज नहीं करता, मैं सिर्फ जानवरों का करता हूँ। तो मेरे पास वैसे तुम्हें क्या चाहिए? उसने ऐसे ही कहा कि मुझे कोई ताकत वाली कोई चीज़ बताएं या खिलाएं। तो ये बेर बूटी के ख़वास में आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का हूँ, ख़ास एक चमार के सीने का राज, जिसके तलंग मशहूर है कि उसकी 2 बीवियाँ भाग गई हैं और क़ुव्वत बा उसकी इस कदर है कि अल्लाह की पनाह और औज़ु मखसूस जो है वो आम इंसानों से काफ़ी ताकतवर, मजबूत है और बड़ा है। तो ये बेर बूटी के मैं ख़वास आपको बताने लगा हूँ जो उस चमार ने अपने सीने से उगले। वो कहने लगा कि वो बुज़ुर्ग जो है वो, उसने कहा कि तुम ताकत चाहते हो तो किसी दवाई को छोड़ो, दुआओं के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। उसने कहा बताओ। उसने कहा कि तुम सर्दी शुरू होने से पहले, जब मौसम सरमा का आगाज़ हो, तो आपने पंसारी से अच्छी दुआ फरोशों से अच्छी बीर बूटी जो है, आम लोग की बेर बूटी कह देते हैं, लेकिन लफ्ज़ बीर बूटी है,
तो अच्छी किस्म की बीर बूटी ख़रीद कर लाएँ और रोज़ाना सालम ही, उसको कुछ नहीं आपने करना, 4 दाने बीर बूटी के गुड़ में लपेट कर, यानी गुड़ को में लपेट कर आपने रात को निकल जाने करने हैं। और पूरा मौसम सरमा जो है आपने इस्तेमाल करनी करनी, यानी 3-4 माह आपने इस्तेमाल, मौसम गर्मा में इसको नहीं करना। तो ये करके मुझे बताना कि दुनिया का कोई नुस्खा इसके बराबर कोई होता है। वो कहता मैं भी सादा इंसान था, वो शख्स भी सादा इंसान था, दुआओं वगैरह को हम जानते नहीं थे। तो वैसे ही मैं शौक़ के लिए मैंने तो उसको कहा कि ये, क्योंकि जिस्म मेरा दुबला था, तो मैंने कहा कि जिस्म में जान आ जाए, मैं हटा कटा हो जाऊँ। तो मैं उसके कहने पर बहेर बूटी को शुरू कर बैठा। वो कहता है कि 2-3 माह सर्दियों का मौसम जो है मैंने इस्तेमाल की, तो मुझे काफ़ी अपने जिस्म में ताकत, फुर्ती और तवानाई का महसूस हुआ, और मेरा उसके खाने से जिस्म का रंग जो है ज़रा स्याह हो गया, थोड़ा सा स्याही माइल हो गया। तो अंदर वो कहता है कि फिर मैं उसके पास गया, मैंने जाके कहा कि ये तो मेरा रंग स्याह हो गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। कहता है कि मैं मौसम सरमा का एक बार इस्तेमाल किया और मैं मौसम गर्मा भी हटा कटा रहा, काम करने को जी करना, इधर भागना दौड़ना, तो काम करने तो काफ़ी मज़ा आना, सेहत काफ़ी बेहतर हो गई। तो दूसरी सर्दियों में मैंने ऐसा किया। वो कहता है कि मेरा मामूल बन गया कि मैं हर सर्दी को उसको खा लेना करना। वो कहता है कि इससे जिस्म में तवानाई भी इस कदर आई कि मैं आपको बता नहीं सकता, और कुव्वत बा जो है इस कदर तेज़ हो गई कि अल्लाह की पनाह। तो उसने मुझे कहा कि ये जो आप मेरे मतलब बातें सुनी हैं ये बिल्कुल सच है। ये उस चमार ने मेरे सामने इस बात का करार किया कि ये बिल्कुल सच है। तो नाज़रीन, ये बेर बूटी के ख़वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अचानक मैं बेर बूटी का मुतालिया कर रहा था तो मेरे जहन में बात आ गई। तो उसने कहा कि हर वो शख्स जो कमज़ोर है, हर पूरा सर्दियाँ का मौसम जो है इस तरह बेर बूटी के 4-5 दाने गुड़ में लपेट कर दूध के साथ निकल लिया करे, तो इस कदर कुव्वत बा हो जाती है कि अल्लाह की पनाह। तो नाज़रीन, ये था वो चमार के सीने का राज जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वो फार्मूला मैंने आपकी खिदमत में कर दिया है जो कुव्वत बा का तूफ़ान पैदा करने वाली चीज़ है, एक चमार के सीने का राज है, और बदमस्त हाथी जैसी ताकत पैदा करने वाली चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। ये दवाओं के झंझट में, मरकब नुस्खों के झंझट में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, ये वो मैंने चीज़ बताई है। और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह ताला साहिबान कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि काफ़ी एक तवील अरसा मैंने सफ़र सियाहत में गुजारी, और बहुत सारी जगहों पर मेरा आना जाना हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो इलाज मुआलजा से मुतल्लक़ हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे अजीब व गरीब देखने में मिली। क्योंकि अब तो मेरी उम्र ढल रही है, 50 साल से ज़्यादा उम्र है। तो जवानी में मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं कड़ियल जवान था, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सैर व सियाहत की है बड़े शौक़ से। तो सिलसिला इस तरह का था कि मैं घूम फिरने में काफ़ी मज़ा महसूस करता था, एंजॉय किया करता था ज़िंदगी को। तो बहुत सारे कहना मश्क तबीब जो हैं उनसे भी वास्ता रहा, और बहुत सारे राज जो हैं वो इन चीज़ों के मिले। तो चलो ज़िंदगी में मुतालिया भी रहा, बहुत सारी चीज़ें काम की जो हैं उनसे शनासाई हुई। तो बहुत सारे ज़िंदगी के साथ राज और वाक़यात वाबस्ता हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। ये बेर बूटी के ख़वास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं एक चमार की ज़ुबानी। तो उसके ख़ास सीने का राज है, और उसने मेरे साथ सामने करार किया
कि ये जो आप मेरे मतलब बातें सुनी हैं ये बिल्कुल सच हैं, ये बेर बूटी का ही कमाल है। तो मैं 6-7 साल से उसको खा रहा हूँ, तो मेरी जिस्मानी ताकत भी और हर किस्म की ताकत इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन किराम, ये था वो चमार के सीने का राज। इसी तरह बहुत बेशुमार राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा, और साहिबान कमाल के जो सीने के राज हैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। तो नाज़रीन वो चीज़ें जो एक एक राज लाखों रुपए का है वो भी तमाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक पादरी साहब का वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा कीमती राज है, और इतना आसान नुस्खा क़ुव्वत बा के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा। एक ख़ास पादरी साहब का राज मैं आपकी खिदमत में, सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उनसे मेरा कैसा तल्लुक़ बना और कैसे वो नुस्खा मेरे हाथ आया, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा इस अगली वीडियो में। तो इंशाअल्लाह ताला चैनल का सब्सक्राइब आप ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।